हमारी शादी में, हमारी शादी में अभी बाकी है हफ्ते 400 बरस लगे। ये हफ्ते कैसे होंगे पार नहीं कर सकता मैं, और एक दिन भी इंतजार आज ही पहना दे, पहना दे, पहना दे, आज ही पहना दे तेरी गोरी बाहों का हार पूनम हो जानम हो, पूनम हो जानम हो। है मिलन की जल्दी है, मिलन की जल्दी है, प्लेन की धीमी है रफ्तार, मेरा बस चले तो मैं दूं उसकी छत पे प्लेन उतार, मजे ससुराल के लूं, महीना पूरा वहाँ गुजार, उसे लेकर लौटूं, संग लेकर लौटूं, उसे लेकर लौटूं, मैं जिसका इकलौता हकदार पूनम हो जानम हो, पूनम हो जानम हो। में जाने वाले को है मेरी राय, जहां भी जाए अपना दिलबर संग में ही ले जाए, दूरी एक पल की, ओ दूरी एक पल की, मुझसे अब तो सही न जाए, काश किस्मत मेरी मेरा थोड़ा सा साथ निभाए, मुझसे मिलने को वो दिल्ली एयरपोर्ट पे आए, उसको देखते ही अचानक देखते ही, उसको देखते ही मेरा दिल जोरों से चिल्लाए, हो पूनम हो जानम हो, पूनम हो जानम हो। हमारी शादी में, हमारी शादी में अभी बाकी है हफ्ते 4 महीने बीत गए, ये दिन भी हो जाएंगे पार, न फिर तरसाऊंगी और करवा के इंतजार मैं यूं पहना दूंगी, ऐसे पहना दूंगी, हक से पहना दूंगी तुम्हें अपनी बाहों का हार, साजन हो ओ बालम हो, ओ साजन हो बालम हो। हमारी शादी में अभी बाकी है हफ्ते 4। Honey, I need
need you, honey, I 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 need you. हर किसी के दिल में एक लड़की का ख्याल रहता है। हर किसी के दिल में एक लड़की का ख्याल रहता है। कोई कहता है, कोई छुपाता है, हो कोई कहता है, कोई छुपाता है, अजब हाल रहता है। हर किसी के दिल में एक लड़के का ख्याल रहता है। हर किसी के दिल में एक लड़के का ख्याल रहता है। कोई कहता है, कोई छुपाता है, हाँ कोई कहता है, कोई छुपाता है, अजब हाल रहता है। हर किसी के दिल में एक लड़के का ख्याल रहता Honey, I need you, honey, I need you, honey, I need you, honey, I need you. सफर तन्हा तन्हा कब तलक, उम्र तन्हा तन्हा कब तलक। कभी तो आएगी वो दिलरुबा दिलरुबा दिलरुबा। कि हम तन्हा तन्हा कब तलक, कि तुम तन्हा तन्हा कब तलक। कभी तो आएगा वो जाने जा, मेरा जाने जा, मेरा जाने जा। किसी मोड़ पर तो कभी ना कभी होगा तेरा मेरा सामना। हर किसी के दिल में एक लड़की का ख्याल रहता है। हर किसी के दिल में एक लड़की का ख्याल रहता है। मोहब्बत मोहब्बत करूँगा मोहब्बत, शरारत शरारत करूँगा शरारत। वो है मेरा सपना, वो है मेरी चाहत, हर घड़ी उसी का इंतजार अब है। मेरा दिल दीवाना बेकरार अब है। सर पे वो सेहरा बांध के आएगा, डोली बारात के साथ मिलाएगा, मुझको वो दुल्हन बना के ले जाएगा। हर किसी के दिल
का ख्याल रहता है। कोई कहता है कोई छुपाता है, ओ कोई कहता है कोई छुपाता है, अजब हाल रहता है। हर किसी के दिल में एक लड़की का ख्याल रहता है।
पिला रहे हैं, आका बुला बुला कर कौसर पिला रहे हैं, आका बुला बुला कर कौसर पिला रहे हैं। हजरात, अभी तो झंडा की बात चली, अब हम सुन्नियों का ये भी अकीदा है और ईमान है कि जब हम और आप मरेंगे, जब हमें और आपको कब्र में लिटाए जाएंगे, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होगी इंशाअल्लाह। मैं शेर में पहुंचा रहा हूं, समाज फरमाए कि मुनकर नकीर ठहरो, इस वक्त कुछ न पूछो, मुनकर नकीर ठहरो, इस वक्त कुछ न पूछो, कि मुनकर नकीर ठहरो, मुनकर नकीर ठहरो, इस वक्त कुछ न पूछो, क्यों कि हमको मदीने वाले, हमको मदीने वाले जलवा दिखा रहे, जलसा सजा रहे हैं। एक बार दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, ये बहुत मशहूर व मारूफ कलाम है, हम और आप जब सुनते हैं तो इसको सुनने के बाद झूम जाते हैं। मैं उसी को पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो दुआ से नवाज दीजिएगा। शेर पहुंच रहा हूँ, समाज फरमाए। बेखुद के ये देते हैं, बेखुद के ये देते हैं, अंदाज़ ने जाबाना, बेखुद के ये देते हैं, बेखुद के ये देते हैं, अंदाज़ ही जाबाना, बेखुद किए देते हैं, बेखुद किए देते हैं, अंदाज़ ही जाबाना, बेखुद किए देते हैं, अंदाज़ ही जाबाना, आदिल में तुझे रख लो, आदिल में तुझे रख लो, ऐ जलवाए जानाना, आदिल में तुझे रख लो, ऐ जलवाए जानाना, बेखुद किए देते हैं, और इतना तो कर्म करना है चश्मे करीमाना, इतना तो कर्म करना है चश्मे करीमाना, जब जान लबों पर हो, जब जान लबों पर हो, तुम सामने आ जाना, जब जान लबों ने जब अपना बनाया है, महशर में भी कह देना, महशर में भी कह देना, ये है मेरा दीवाना, महशर में भी कह देना, और पीने को तो पी लूंगा,
छुपा बैठे करके मुझे दीवाना, अब रुख को छुपा बैठे। और ये आखिरी मलदा फरमाए कि बेदम मेरे किस्मत में सजदे हैं इसी दर के, बेदम मेरी किस्मत में सजदे हैं इसी दर के, छोटा है न छूटेगा नूरानी चादर में गोरे गोरे मुखड़ा, नूरानी चादर में गोरे गोरे मुखड़ा, चंदा चमकेला, चंदा चमकेला जैसे बदरिया में, चांद निकलल बा तैबा नगरिया में, चांद निकलल बा तैबा नगरिया में। हमारे नबी जी सल्ले अला साए मदीना, पार करेगा मनसूफीना, ओ नबी जी पार करेगा मनसूफीना। ए चंपाई चमेली खुशबू अच्छा लगे ना, अच्छा लगे हमके, अच्छा लगे हमके, नबी जी का पसीना पार करेगा मनसूफीना, ओ नबी जी पार करेगा। अपने मजहब की बात करते हैं, अपने धर्म की बात करते हैं, तो बहुत सारे लोग आपको ये कहते हुए नजर आएंगे, बज़ाहिर जो कुछ पढ़े लिखे हैं वो आपको कहेंगे कि आपका इस्लाम, आपका मजहब तो बाद में आया, यानी कहेंगे कि आपके नबी जब आए तब आपका मजहब इस्लाम आया, जब आपका पैगंबर इस दुनिया में तशरीफ फरमा हुए तब आपका मजहब बढ़ा। तो अज़ीज़ाने मोहतरम वो कहेंगे आपसे कि तकरीबन आज से 1400 साल पहले से आपका मजहब चला है, 1400 साल से आपका मजहब चला। उससे पहले जो मजहब था वो तो मजहब इस्लाम नहीं था ना, वो तो कोई और मजहब था। आपको यही इतराज करेंगे, आपसे यही सवाल करेंगे कि वो मजहब इस्लाम नहीं था। आपके कहने के मुताबिक जब आपके नबी 1400 साल पहले इस दुनिया में आए, उन्होंने दीनी इस्लाम की तरवीज व इशाअत की, दीनी इस्लाम को फैलाया, तो मतलब कि आपका मजहब, आपका धर्म 1400 साल से है। तो अगर आपके पास जानकारी है तो आप कहते हुए नजर आएंगे कि नहीं, आप गलत फहमी के शिकार हैं, आपको सही तरीके से मालूम नहीं है। हमारा मजहब इस्लाम 1400 साल पहले नहीं आया, मेरे नबी के आने के बाद इस्लाम नहीं आया, बल्कि इस्लाम तो उस वक्त से है जब से इस दुनिया में इंसान आया, यानी सबसे पहला इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम जो इस दुनिया में तशरीफ लाए, उनका मजहब क्या था? उनका मजहब तो इस्लाम ही था ना। जब उनका मजहब इस्लाम था तो फिर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 1400 साल पहले इस दुनिया में आए तो फिर इस्लाम उस वक्त से कैसे फैला? नहीं, बल्कि दीनी इस्लाम तो जब से ये दुनिया बनी है तब से है, हजरत आदम और हजरत हव्वा से है। लेकिन दीनी इस्लाम के ऊपर पर्दा पड़ गया था, दीनी इस्लाम के ऊपर धूल जम गया था। उस पर्दे को हटाने के लिए, उस धूल को छांटने के लिए, उस धूल से दीनी इस्लाम को, दीनी इस्लाम की पहचान कराने के लिए मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में आए तो वो पर्दा हटाया, दुनिया को बताया कि ऐ दुनिया के लोगों, इस जमीन के ऊपर, आसमान के नीचे अगर कोई सबसे बेहतरीन मजहब है तो वो दीन इस्लाम है। क्योंकि
इसकी नींव, इसकी इब्तिदा हजरत आदम अलैहिस्सलाम अलैहिस्सलातु व तस्लीम से भी है और सुबह क़यामत तक दीन इस्लाम चलता रहेगा। वही दीन इस्लाम जिसने इस दुनिया में रहने वाले लोगों को जिंदगी गुजारने का तरीका और सलीका बताया। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले इस दुनिया में 1,24,000 कमोबेश नबी और रसूल आए। सभी ने दीन इस्लाम की तबलीग की। दीन इस्लाम की तरफ जो बिकने वाली कोई चीज नहीं है, वो तुम्हारे पैर की जूती नहीं है, बल्कि वो तुम्हारे घर की इज्जत है। क्योंकि तुम जिससे पैदा होते हो वो औरत ही की जात है, वो उसी औरत का नयन है जिसके वतन से, जिसकी नस्ल से तुम पैदा होते हो, इस दुनिया में आए। मेरे आका ने दुनिया के लोगों को बताया, कई दुनिया के लोगों, जिस औरत की जात को तुम जिंदा दरगोर कर देते हो, जिस औरत की जात को तुम जानवरों के हवाले कर देते हो, इसको हवाले मत करो, बल्कि वो तुम्हारे घर की इज्जत और जीनत है। इस्लाम मोहतरम, आज दुनिया बात करती है कि औरतों को बराबरी का हक दिया जाए। आज दुनिया बात करती है कि औरतों को उसका हक दिया जाए, लेकिन हम और आप जिस मजहब के मानने वाले हैं, जिस मजहब के पैरवी करने वाले हैं, जिस मजहब पर अपना ईमान रखने वाले हैं, वो मजहब आज नहीं बल्कि आज से 1400 साल पहले, बल्कि उससे भी पहले रब तबारक व तआला ने दीन इस्लाम के मानने वालों को बताया कि ऐ दुनिया के इंसानों सुनो, तुम्हारे घर में अगर बेटी भी है, तुम्हारे घर में लड़की की विलादत हुई है, तो जिस तरह तुम्हारे बेटे का हक है, यूं ही तुम्हारी बेटी का भी हक है। दुनिया के लोग अगर इंतकाल कर जाते हैं तो दूसरे मजहब के लोग कहते हैं कि उसके माल दौलत में, उसके प्रॉपर्टी में अगर किसी का हक है तो वो उसका बेटा है, अगर किसी का हक है तो उसका बाप है। यानी कि दुनिया के लोग, दुनिया के और मज़ाहिब के लोग ये कहते हैं कि वो सारी प्रॉपर्टी, वो सारे माल दौलत एक बेटे का हक होता है, यानी कि मर्दों का हक होता है, जिन्सों का हक होता है, उसमें लेडीज का कोई हक नहीं है, उसमें औरत का कोई हक नहीं है। लेकिन मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल होने वाली किताब में रब तबारक व तआला ने कह दिया, ऐ दुनिया के लोगों, जब बाप इंतकाल कर जाए तो जैसे उसके माल दौलत में, जैसे उसकी विरासत में एक बेटे का हक है, यूं ही उसकी बेटी का भी हक है। अगर एक भाई इंतकाल कर जाए तो जैसे एक दूसरे भाई का हक उसके माल दौलत में है, उसकी प्रॉपर्टी में है, यूं ही एक बहन का भी हक है कि उसे भी उसको कुछ दिया जाए। यूं ही एक औरत का अगर शौहर इंतकाल कर जाता है तो जैसे उसके औलाद को उसके माल दौलत में से मिलता है, उसकी विरासत से मिलता है, ऐसे ही एक माँ का भी हक मुख्तस कर दिया रब तबारक व तआला ने कि एक माँ का हक कितना बनता है। आज दुनिया कहती है कि औरतों को हक दिया जाए, औरतों को बाप की प्रॉपर्टी में से दिया जाए, लेकिन मेरा प्यारा मजहब, मेरा दीन, दीन इस्लाम सिर्फ आज नहीं कहा, बल्कि जब से इस दुनिया में लोगों की नस्ल हुई, जब से इस दुनिया में इंसान पाए गए, तब से रब तबारक व तआला ने कहा, ऐ दुनिया के लोगों, ऐ दुनिया में अपनी जिंदगी बसर करने वालों, जिस तरह एक बेटे का हक है, यूं ही एक बेटी का भी हक है, उसे भी दिया। आइए दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मदनी खुदे वल करम वालिही व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मोहतरम, वही औरत की जात है जिनकी वजह से हम और आप मौजूद हैं। अगर इस दुनिया में औरत का नामो निशान नहीं होता तो फिर हम और आप भी नहीं पाए जाते, क्योंकि हम और आप भी किसी न किसी औरत के कोख से, किसी न किसी औरत के बदन से, उनके पेट से जन्म लिए हैं, तब जाकर के हम इस दुनिया में मौजूद हैं। अगर औरत का वजूद नहीं होता, औरत इस दुनिया में नहीं रहती, तो फिर किसी मर्द का वजूद नहीं पाया जाता, किसी मर्द की जात नहीं पाई जाती, क्योंकि इस दुनिया में औरत और मर्दों को जन्म देने वाली अगर कोई जात है तो वो औरत की जात है, जो माँ की सूरत में अपने बच्चे को जन्म देती है, अपने बच्चे की परवरिश करती है, अपने बच्चे की देखभाल करती है, फिर उसी को परवान चढ़ा करके उसके सर पर सेहरे बांधती है, उसके सर पर सेहरे को सजते हुए देखती है, और फिर
अपने घर में शादी खाना आबादी के सिलसिले में ये महफिल मिलाद का इनेकाद किया। सोचिए अगर औरत नहीं होती तो ना तो हम और आप होते, ना इस तरह की महफिलों को सजाया जाता। क्योंकि जब हमारा वजूद ही नहीं होता, जब हम और आप रहते ही नहीं, तो फिर न हमारी शादी होती, न हम किसी के साथ रिश्ते से मुंसलिक होते, और न ही हम और आप इस तरह की महफिलों का इनेकाद करते। अगर इस तरह की महफिलों का इनेकाद करने, बल्कि इस दुनिया में सारी चीजों का निजाम चलाने के लिए रब तबारक व तआला ने इस दुनिया में औरत को पैदा फरमाया, और उसी की नस्ल से, उन्हीं के बदन से आज पूरी दुनिया में इंसान मौजूद है, चाहे वो मर्द हो चाहे औरत हो। इसी सारे मुहतरम, जब एक इंसान इस दुनिया में पैदा होता है, एक बच्चा इस दुनिया में आकर के कदम रखता है, अपनी आंखें खोलता है, तो उसके घर वाले उसके आने की खुशी में मिठाइयां तकसीम करते हैं। उसके आने की खुशी में लोग अपने घरों को सजाते हैं, लोग अपने दोस्त अहबाब के पास जाकर के तस्करा करते हैं, बातें करते हैं। रब तबारक व तआला ने मुझे औलाद से नवाजा है, रब तबारक व तआला ने मुझे मेरे घर का चश्मो चिराग दिया है ताकि मेरी नस्ल आगे बढ़ती रहे। लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम, एक माँ जब अपने बच्चे की परवरिश करके, एक बच्चे को पाल पोस करके उसको जवान करती है, जवान करने के बाद फिर वही माँ अपने बच्चे के सर पर सेहरा सजते हुए देखती है, तो एक माँ से ज्यादा कोई और खुश नहीं हो सकता कि उसके लड़के के सर पर, उसके बच्चे के सर पर सेहरा सजा हुआ है। देखने में, शक्ल सूरत में या तो मेरे जैसा होता या मेरी बीवी के जैसा होता, इससे मालूम चलता है कि ये मेरा बेटा नहीं है, ये मेरी औलाद नहीं है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अरीजा उस देहाती सहाबी ने पेश किया। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान सुने। मेरे आका ने कहा, ऐ मेरे सहाबी, बता तुम्हारे पास ऊंट हैं? क्योंकि अरब में ऊंट कसरत से पाए जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ हिंदुस्तान में लोगों के घरों में बकरियां और गाय पाई जाती हैं, ऐसे ही अरब में ऊंट पाए जाते हैं। मेरे आका ने कहा, ऐ मेरे सहाबी, बता तुम्हारे घर में ऊंट है? उस सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ मेरे घर में ऊंट है। फिर मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ऐ मेरे सहाबी, बता क्या तुम्हारे पास जितने ऊंट हैं सारे ऊंटों का कलर एक जैसा है, सारे का रंग रूप एक जैसा है? उस सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, सबका रंग रूप एक जैसा नहीं है, उसमें से कुछ अलग कलर के हैं, कुछ दूसरे कलर के हैं, कुछ दूसरे कलर के हैं। फिर मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ऐ मेरे सहाबी, बता क्या तुम उसकी नस्ल के बारे में जानते हो कि ये किसकी नस्ल से है? हम और आप हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, हमारे यहाँ नस्ल की याददाश्त उतनी नहीं रहती है। हम अपने घर में रखने वाले जानवरों के बारे में सही तरीके से नहीं कह पाते हैं कि हमारे घर में जो बकरा है इसकी माँ कौन है, हमारे घर में जो गाय है इसकी माँ कौन है, हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन अरब के लोग कई पुश्तों तक याद रखते हैं कि इस ऊंट की माँ कौन है, उसकी माँ कौन है, उसकी माँ कौन है, कई पुश्तों तक याद रखते हैं। उस सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सब ऊंट मेरे घर के ही हैं, मैंने सिर्फ एक खरीदा था, उसी की नस्ल से ये सारे ऊंट हैं। फिर मेरे प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ऐ मेरे सहाबी, बता जब सबकी माँ एक है तो फिर उसका रंग रूप, उसकी शक्ल सूरत क्यों अलग है? जब सबकी शक्ल सूरत अलग है तो तुम्हें ये कहना चाहिए कि मेरे पास जितने ऊंट हैं वो कई नस्ल के हैं। फिर तुमने ये क्यों जवाब दिया कि सब एक ही नस्ल के हैं? तो उस सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हो सकता हो कि इसके आगे की खानदान में, यानी कि बाप दादा परदादा में कोई ऐसे शक्ल सूरत के होंगे, उसी की शक्ल ने इसको अपनी तरफ खींच लिया होगा, इसीलिए ये दूसरे कलर के हो गए हैं। फिर
बच्चे के बारे में कह रहे हो कि ये मेरी औलाद नहीं है, मुझे गुमान होता है कि ये मेरी ज़ुर्रियत से नहीं है, ये मेरी नस्ल से नहीं है, क्योंकि इसकी शक्ल सूरत मेरे से मिलती नहीं है, क्योंकि इसकी हयात, इसकी बनावट मेरे से नहीं मिलती है, इसलिए मेरी नस्ल से नहीं है। तो ऐ मेरे सहाबी, क्या ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम्हारे बाप दादाओं में से कोई इसकी शक्ल सूरत का हो जिसने तुम्हारे बच्चे को अपनी शक्ल सूरत की तरफ खींच लिया हो? इसलिए ऐ मेरे सहाबी, बदगुमान होने की जरूरत नहीं है, बदजर होने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हारी ये औलाद है। मोहतरम, आज हमारे समाज में ऐसा हो जाता है, पाया जाता है कि लोग बाज दफा बहुत से लोगों को लोग भड़का देते हैं कि आप तो बाहर रहते हैं, अपने घर में नहीं रहते हैं, क्या पता इस औरत के बारे में, ये औरत बच्चलन है जिसकी वजह से ये बच्चा पैदा हुआ, ये बच्चा शायद तुम्हारा नहीं है। फिर वो मर्द, वो जवान लोगों की बातों में आकर के अपनी बीवी से झगड़ा कर लेता है, फिर उसका घर तबाह हो बर्बाद हो जाता है। तो इस तरीके से हम और आपको चाहिए कि हम और आप अपना भी ख्याल रखें, अपने घर का भी ख्याल रखें। आइए दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मादनी हुद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सल्लतु व सलाम अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मुहतरम, एक और अहम बात, हमारे यहाँ जब शादी होती है तो शादी होने के बाद एक लड़की जब हमारे घर में आती है तो हमारे घर की औरतों का ये हाल होता है कि औरतें उस लड़की को एक्सेप्ट नहीं करती हैं, कबूल नहीं करती हैं, कमा हक हो, जैसा उनका हक होता है उस तरीके से बाज घरों में, कुछ घरों में उन्हें कबूल नहीं किया जाता, उन्हें पराई समझी जाती है, जबकि शरीयत के मुताबिक जो ही आपके घर के किसी लड़के का निकाह उसके साथ हो गया तो वो लड़की आपके घर की इज्जत हो गई, वो आपके आइए दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मादनी हुद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जब एक लड़की को ब्याह करके, शादी करा करके अपने घर में लाते हैं तो फिर उन्हें वो सास ये सोचने लगती है कि ये तो दूसरे के घर की बेटी है, दूसरे के घर की लड़की है, जबकि सास को ये समझना चाहिए कि ये अब तो मेरी बेटी है, ये तो अब मेरे घर की है, क्योंकि मैंने अपने बच्चे के साथ इसका निकाह पढ़वा करके शरीयत के मुताबिक एक रिश्ते से मुंसलिक करवा करके मैं तो इसे अपने घर लेके आई, इसलिए ये मेरे घर की बेटी है। ये जिस तरह से मेरी अपनी औलाद है, जिसको मैंने जन्म दिया है, जिसको मैंने पैदा किया है, जिस तरह से वो मेरे घर की इज्जत है, मेरे घर की जीनत है, इसी तरह ये लड़की भी तो मेरे घर की जीनत है, मेरे घर की इज्जत है। आज अज़ीज़ान मोहतरम ज्यादातर सलाम काश महशर में जब की आमद और काश महशर में जब उनकी आमद और भेजे सब उनकी शौकत पहला सब उनकी शौकत फैला दो सलाम मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हारज़ा मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हारज़ा मुस्तफा या अल्लाह या रहमान या रहीम मौला
महफिल मुबारक में जो कुछ भी कुरान पाक की आयत करीमा पढ़ी गई हैं, दुरूद पाक पढ़ा गया है, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की सदाएं बुलंद की गई हैं, ना तो मनक़बत के अशार पढ़े गए हैं, वाज़ नसीहतें पेश की गई हैं, नज़र नियाज पेश किया गया है। मौला हम तमाम हाज़िरीन मौजूद हैं, मौला इन सभी चीज़ों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह या रहमान या रहीम, इन तमाम का सवाब हुज़ूर नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में नज़र है मौला इसे कबूल फरमा। या अल्लाह या रहमान या रहीम, तेरे हबीब के सदक़े व तुफ़ैल इसका सवाब 1,24,000 कम बेश अंबियाए किराम और रसूल निज़ाम की बारगाह में नज़र है इसे कबूल फरमा। या अल्लाह या रहमान या रहीम, तेरे हबीब के सदक़े व तुफ़ैल मौला इस रुए ज़मीन से जितने भी मोमिनीन व मोमिनात, मुस्लिमीन व मुस्लिमात इस दुनिया से चले गए हैं, मौला तमाम की बारगाह में नज़र है इसे कबूल फरमा। या अल्लाह या रहमान या रहीम, मौला खुसूस बिल खुसूस के साथ हुज़ूर पीरी पीरा मेरे मीरा सैयदना सरकार गौसे आज़म मुहीउद्दीन अब्दुल क़ादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में नज़र है इसे कबूल फरमा। हुज़ूर अताए रसूल हिंदल वली ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में नज़र है इसे कबूल फरमा। या अल्लाह या रहमान कोने बने रहलुए कोइलर
कहवा के पाँच सुहागिन माटी कोड़े जात है। कहवा के पाँच सुहागिन माटी कोड़े जात है। कहवा के पाँच सुहागिन जनकपुर के पियर माटी अयोध्या के दुलाल है। जनकपुर के पियर माटी अयोध्या के कुदाल है। जनकपुर के पाँच सुहागिन माटी कोड़े जात है। जनकपुर के पाँच सुहागिन माटी कोड़े जात है। जनकपुर के पाँच सुहागिन बाबा जी है अनधन सोनमा, चाचा जी चंद्रहार है। बाबा जी है अनधन सोनमा, चाचा जी चंद्रहार है। माई जी है रेशम सड़िया, भैया जी दुलार है। माई जी है रेशम सड़िया, भैया जी दुलार है। माई जी है रेशम सड़िया
बरसात के दिन आए, मुलाकात के दिन आए। पीता पियों के शरारे पीछे हैं, ये सावन की रिमझिम झड़ी है। कदम बेखुदी में बहकने लगे हैं, ये मदहोशियों की घड़ी है। बरसात के दिन आए, मुलाकात के दिन आए। हम सोच में थे जिनके, उस रात के दिन आए। बरसात के दिन आए, बरसात के दिन आए। हे जलते रहे हम ख्यालों की लौ से, सही हमने बरसों जुदाई। छम छम बरसती सुहानी घटाने, अजब सी अगन है लगाई। बरसात के दिन आए, मुलाकात के दिन आए। हम सोच में थे जिनके, उस रात के दिन आए। बरसात के दिन आए, बरसात के दिन आए। ना तुम होश में हो, ना हम होश में हैं। बहक जाए ना तुम, संभालो हमें। गुजारिश यही है तमन्नाओं की, सनम बाजुओं में उठा लो हमें। जज्बात के दिन आए, मुलाकात के दिन आए। हम सोच में थे जिनके, उस रात के दिन आए। बरसात के दिन आए, बरसात के दिन आए। तेरा ही नाम लिखा है मेरे फसाने में। दीवाना मुझसा नहीं है कोई ज़माने में। मैं सेहरा बांध के आऊंगा, मेरा वादा है। मैं सेहरा बांध के आऊंगा, मेरा वादा है। मैं तेरी मांग सजाऊंगा, मेरा वादा है। मैं सेहरा बांध के आऊंगा, मेरा वादा है। मैं तेरी मांग सजाऊंगा, मेरा वादा है। मैं सेहरा बांध के आऊंगा, मेरा वादा है।
वफा मेरी कसमों पे एतबार तो कर। मेरी वफा मेरी कसमों पे एतबार तो कर। मिलन की रात भी आएगी इंतजार तो कर। मिलन की रात भी आएगी इंतजार तो कर। वफा की मेहंदी रचाऊंगा मेरा वादा है। मैं तेरी मांग सजाऊंगा मेरा वादा है। मैं सेहरा बांध के आऊंगा मेरा वादा है। Yeah.